उत्तराखंड का नैनीताल, जहां है बलिया नाला, ये वो क्षेत्र है जो आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है। यहाँ के लोग दिन रात खतरे की जद में रहते हैं। बड़ी खबर यह आ रही कि भूस्खलन की चपेट में ये इलाका फिर आ गया। बलिया नाला का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया। बड़े बड़े बोल्डर गिरने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। वहीं प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था बलिया नाला क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं की गई। और तो और वहाँ के लोग दूसरों के घर में रहकर रात बिता रहे हैं। लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा यहाँ कुछ नहीं निकल पाया। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन की टीम ने आज मौके पर पहुंचकर लोगों से जल्द जगह खाली करने को कहा है। ध्यान देंगे, ये बलिया नाला यहाँ पर काफी भूस्खलन हो रहा है, तो जो यहाँ के निवासी हैं जिनको भी प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं, ये सब जो मकान है यहाँ पर खतरे की जद में आ गए हैं। तो सभी सज्जनों से अनुरोध है, कृपया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और यहाँ से बिल्कुल खाली कर दीजिए इसको। किसी भी समय यहाँ पर बहुत ज्यादा भूस्खलन होने की संभावना है। धन्यवाद। इसी साल के फरवरी महीने में रायशुमारी की टीम ने आपको इस इलाके की ग्राउंड जीरो की हालत बताई थी। हमने अपने कैमरे में बलिया नाला क्षेत्र की हर तस्वीर को कैद किया था और आपको दिखाया था कि कैसे बलिया नाला क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी आपदा यहाँ घटित हो सकती है। हमने अपने कैमरे से आपको दिखाया था यहाँ के रास्तों में आने वाली दरारों को। हमने आपको दिखाया था कि कैसे भूवैज्ञानिकों ने यहाँ पर यंत्र स्थापित किए हैं जो लैंडस्लाइड होने से पहले ही लोगों को बता देता है, सूचित कर देता है, सचेत कर देता है। ये क्षेत्र भूस्खलन के कारण अति उच्च संवेदनशील, इस शब्द पर जरा गौर कीजिएगा। बिल्कुल सड़क पर ये जो दरार है, जिस रास्ते में दरार पड़ी है, बीचों बीच दरार जो है आगे तक जा रही है। एक पूरा खोखला हो गया इसके अंदर, ये देखिए पूरा सुराग बना हुआ है। रात को अगर हम सो गए बिस्तर में तो हम लोगों को ये पता नहीं रहता नींद के बाद कि हम अपने घर के अंदर सो रहे हैं या गधेरे में सो। किसी वक्त भी आदमी सोते सोते कहाँ पहुँच जाए कोई पता नहीं। कि भाई जो इस बलिया नाला की तरफ ज्यादा ध्यान देगा वही हमारा राजा होगा, वही हमारा नेता होगा। बाकी हम किसी को नहीं। जो नैनी झील है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। एक जड़ है उसकी, अगर ये जड़ी खोखली हो जाएगी तो झील तो अपना आप खत्म हो जाएगी। हमारी यही प्रशासन से मांग है, पहले हमें सही जगह में, ऐसी जगह में रखा जाए जहाँ पे हम आराम से रह सके। तो नैनीताल एक नाम पे ही रह जाएगा, नैनीताल हुआ करता था। ये जो टूटा फूटा देख रहे हैं इसके ऊपर आप ये समझिए कि एक ग्राउंड हुआ करता था और आज ये खोखला हो गया पूरा। जो है ये घूमेगी ना, ये इसका कनेक्शन जो है जमीन के अंदर है। ये सरिया भी काफी लंबा है नीचे तक और इसी सरिया में वायर भी आई है। ये देखिए इसी सरिया में इक्विपमेंट, एक यंत्र यहाँ लगाया गया है। ऐसे बरसात होती थी तो ये इसमें अगर हम लोग वॉक करते थे तो ये रोड हिलता था। कभी अगर ये फील्ड भी जाता है नीचे को, उसके बाद ये स्कूल में भी दरार आ जाएगी, फिर इन लोगों को कहाँ रखता है। और हम इस जगह को तुरंत खाली करने में भी कोई तैयारी भी करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हम लगातार चुनाव की कवरेज में निकले हुए हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। नैनीताल में हम इस वक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड चूंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिसमें चट्टानों का दरकना, भूस्खलन बहुत बड़ी संख्या में हाल फिलहाल में हुआ है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। जो भूवैज्ञानिक हैं वो कई सारी रिसर्च में कई बातों का उल्लेख कर चुके हैं। ऐसे ही एक डेंजर जोन में इस वक्त मैं खड़ा हूं और ये कहें कि मौत से सीधा हम आपको मौत से टक्कर लेते हुए लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम ग्राउंड पर आपको लेके आए। नैनीताल का बलिया नाला क्षेत्र है। मेरे नीचे ही वो नाला है जिसको बलिया नाला कहा जाता है, उसके ऊपर हम लोग मौजूद हैं और ये एक डेड एंड है। यहाँ से नीचे का इलाका पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। पूरे पहाड़, चट्टान, यहाँ का पूरा जो मकान था वो पूरा ढहते हुए नीचे चला गया है। वो आप देख सकते हैं। ये हाल फिलहाल की बात है। तकरीबन वो आपको एक मकान भी दूर दिख रहा होगा अगर कैमरे पर आए तो। वो मकान भी 3-4 महीने पहले ही, जब अक्टूबर में यहाँ 2 दिन की भारी बरसात हुई, उसमें ढह गया। ये पूरा इलाका जो है एक तरीके से डेंजर जोन है। इतना खतरनाक है कि जहां मैं खड़ा हूं ये भी उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में आता है। मैं थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके दिखाना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़क पर ये जो दरार है, जिस रास्ते में दरार पड़ी है, बीचों बीच दरार जो है आगे तक जा रही है और कमोवेश जहां तक ये पूरा आबादी बसी हुई है वहां पर भी आपको दिखाई देगा। ऊपर एक जीआईसी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां पर भी दीवारों पर ये दरारें दिखाई देंगी।
बहुत ही बुरे हालात हैं। लोगों की बात करें तो 3,000-4,000 के आसपास की आबादी यहाँ पर रहती है, जो बिल्कुल हम कहें कि एक तरीके से मौत के साए में जी रही है। स्थिति किस कदर बदतर है और उस स्थिति से निपटने के लिए सरकारों ने क्या किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ के एक लोकल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। अच्छा संतोष जी, मुझे बताइए, तो हम जहाँ खड़े हैं ये तो अपने आप में मुझे लग रहा है आगे रास्ता भी रोका गया कि लोग यहाँ नीचे ना आए, लेकिन ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी डर लगता है, आप तो यहीं रहते हैं। डर तो लगता ही है, अभी भी हम डर के ही ऊपर खड़े हैं सर। इसके नीचे पूरा खोखला हो चुका है। अगर आप देखना चाहें तो उधर से इसका वीडियो बना सकते हैं। इसके नीचे सुरंग बन गई। कभी इसमें बरसाती नाला बहा करता था, नीचे नीचे अंदर ही अंदर, तभी ये रोड हिलता था उस समय। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले हिलता था, चलते भी पता चलता था। जैसे बरसात होती थी तो ये इसमें अगर हम लोग वॉक करते थे तो ये रोड हिलता था, पूरी कंपन आती थी। ये रोड हमारा रोज का आने जाने का रास्ता था। इतना ही चौड़ा रोड था ये। आप देख रहे हैं आगे को कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन ने एक स्कूल के अंदर से हमें नया मार्ग दिया है। अच्छा, 4 फीट चौड़ा करके इधर से जो आ रहे थे आप? ये अच्छा। सिपाहीधारा होते हुए कृष्णापुर को उतरता है। अच्छा अच्छा, तो सारे कृष्णापुर वाले जो है जितने भी हैं सब इधर ही नए रास्ते से आते हैं। बाकी आप देख ही रहे पूरी स्थिति कैसी है यहाँ की। चारों तरफ की प्रशासन से हमारी मांग भी रही है इस विषय में। जितने लोग भी आए, नेता आए या प्रशासन आए, जिला मजिस्ट्रेट आए, जो भी आया, सभी ने एक आश्वासन दिया कि हम इसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, चूंकि देखिए प्रकृति के आगे तो सब बेबस हैं। अगर प्रकृति ने चाहा कि ये इलाका बच नहीं सकता तो नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ जो रह रहे हैं उसका पुनर्वास कैसे हो, उनको कैसे बसाया जाए दूसरी जगह पर, ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये तो सरकार क्या किया है सरकार ने? लेकिन ऐसा हुआ कुछ लोगों को नई कॉलोनी में नीचे दुर्गापुर विस्थापित किया गया है। बाकी जो है यहाँ पे जो और लोग रह रहे हैं निवासी, इनको स्कूल में शिफ्ट किया गया है ऊपर। अब कभी अगर ये फील्ड भी जाता है नीचे को तो उसके बाद ये स्कूल में भी दरार आ जाएगी, फिर इन लोगों को कहाँ रखा जाएगा। हमारी यही प्रशासन से मांग है, पहले हमें सही जगह में, ऐसी जगह में रखा जाए जहाँ पे हम आराम से रह सके, और हम इस जगह को तुरंत खाली करने में भी कोई वो तैयारी भी कर देंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग भी जहाँ खड़े हैं ये अपने आप में मुनासिब नहीं है यहाँ खड़े होना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में भी यहाँ दिखाएंगे अगर आप, तो ये मंदिर भी जो है वो पहले उस तरफ हुआ करता था, एक बड़ी चट्टान में। इन्होंने बताया हमें बहुत बड़ी चट्टान में हुआ करता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया भारी बरसात हुई, वो चट्टान भी नीचे की तरफ आ गई। इस वजह से स्थिति जो है मंदिर को इधर लाने की बन गई। एक बार ये बोर्ड दिखाएंगे जरा, इसमें क्लियरली लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है ये क्षेत्र भूस्खलन के कारण अति उच्च संवेदनशील, इस शब्द पर आप जरा गौर कीजिएगा, अति उच्च संवेदनशील इसको कहा गया, इस इलाके को हो गया है। ऐसी दशा में इस क्षेत्र में भ्रमण करना और निवास करने से जान माल को खतरा हो सकता है। निवेदन है कि इस क्षेत्र में भ्रमण और निवास कदापि ना करें। ये नैनीताल जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। और एक आप ये देख रहे हैं लाइट लगी है। अगर प्रशासन ने ये कहा अगर ये भूस्खलन दोबारा अगर चालू होता है तो यहाँ आपको रेड लाइट जलती दिखाई देगी इधर। जी, इस जगह में रेड लाइट जलेगी। एक इधर लगा हुआ है स्कूल के अंदर। जैसे ही अगर यहाँ भूस्खलन होगा तो इसमें रेड लाइट जलेगी। उसी हिसाब से यहाँ का जितना भी निवासी है वो अपना अपना मकान तुरंत खाली करे। अच्छा, ये एक तकनीक यहाँ पर लगाई गई है जो बताएगी कि भूस्खलन, ये मुझे लगता है सबक लेते हुए लगाया गया है कि अभी तक हम लोग देखते हैं कि भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ उपाय नहीं होते थे। अभी ये इससे पता चल जाएगा। जी, इससे पता लगा। अभी तक ऐसा कुछ हुआ कि इसमें कोई रेड सिग्नल? अभी नहीं है, तो अभी हाल ही में लगा है। अच्छा, ये गिरने के बाद ऐसी 2 मशीनें लगी हैं। एक वो लगी, एक वो लगी है। अच्छा, एक स्कूल के अंदर लगी है। 3 जगह पे लगी है। ठीक है, तो इसमें रेड लाइट जल जाएगी जो मतलब सबको सूचित करेगी कि ये जगह जो है नीचे से खसक। तो ये कोई अलार्म बजेगा इसका या लाइट जलेगी? लाइट जलेगी। तो यहाँ लाइट देखने कौन आएगा? नहीं, दिख जाती है, ऊपर से दिख जाती है। हाँ, सभी मकान में धुंध फॉग। हाँ, नहीं यहाँ पे चूंकि ये यहाँ का तो वातावरण ही ऐसा है कि देखिए अभी हम देख रहे थे इतनी सारी धुंध आ गई है। धुंध सर अभी आई है। वैसे सुबह से मौसम क्लियर था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, अभी शाम को भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ये मंदिर कहाँ था? ये मंदिर सर इससे थोड़ा आगे था, कम से कम यहाँ से 15-20 फीट आगे था। अच्छा, यहाँ पे काफी बड़ा पहाड़ी होती है। ठीक है, उसी में ये विस्थापित किया हुआ था मंदिर। जैसे ही पहाड़ी नीचे चलेगी उसके बाद यहाँ मंदिर शिफ्ट किया गया।
तो ये जो चट्टान, ये जो दरारें आई हुई हैं, ये कहाँ तक हैं? मतलब ये कितनी आबादी यहाँ है, कहाँ तक दरार है? ये पूरी दरार ही दरार है। आप देखेंगे वहाँ नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ भी दरार मिलेगी। ये रोड में आपने दिखाई दिया है, ये पूरी गई है। ऊपर स्कूल में भी दरार आ गई है। ये अगर ये रोड में आप ऊपर तक जाएंगे तो ये ऊपर तक रोड में पूरी दरार है। मेन रोड तक? मेन रोड जो नैनीताल जा रही है रोड अपनी। आप उस मेन रोड को, हाईवे को देखेंगे तो उसमें भी पतली पतली दरार है, क्योंकि वो रोड बैठ रही थी रोड के अंदर। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है, ये जो भूस्खलन है, जैसे ये गिरता है ना, तो इसकी एक धमक होती है। अच्छा। धमक के हिसाब से जो अंदर की तरफ जो कोई पत्थर भी होता है तो वो हिल जाता है। तो उसके जो हिलने से जो बीच में दरार आती है तो मिट्टी खसकती है, तो वो जगह बैठती जाती है। और अभी यही हुआ था जब अक्टूबर में बरसात हुई? ये अभी यही हुआ था। हम लोग तो यहीं पे थे उस समय, जिस समय गिर रहा था। काफी दूर तक आवाज गई है इसकी। तो अच्छा। इसकी जो गिर रहा था ना, इसकी धमक तक ऊपर मेन रोड में लगी। जानमाल का कितना नुकसान हुआ? जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन कुछ मकान गिरे? मकान गिरे हैं, जो प्रशासन ने पहले ही खाली करवा दिए थे यहाँ पे। अच्छा। सबको शिफ्ट किया गया पहले स्कूल में। उसके बाद ही ये बारिश, क्योंकि 2 दिन की बारिश अलर्ट बता दी गई थी, तो उसी दौरान ये सब मकान खाली करवा दिए गए थे। जी पूरा। अभी उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन हुई अलर्ट वाली कि आप लोग यहाँ से गए, आप लोगों को ले जाया गया हो? उस बरसात के बाद कोई अलर्ट की सिचुएशन आई है अभी तक? ना अभी तक तो अभी नहीं हुई। अभी नहीं। लेकिन वो बरसात का दौर फिर लौट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो स्थितियां खतरनाक हो जाएंगी। अगर ये आप ये मान के चलिए, अगर 10-12 दिन बारिश लगातार भी हो गई तो ये फील्ड आपके सामने जो अभी आप देख भी रहे हैं, ये शायद आपको दोबारा ना मिले। ये फील्ड नहीं दिखेगा? जी। ये बैठ जाएगा? ये भी नहीं मिलेगा, ये पूरा इलाका नहीं मिलेगा आपको, ये सब चला जाएगा। अच्छा, नीचे जो प्रवाह है अभी नीचे नाले का, मैं तो देख नहीं पाएंगे, अभी तो धुंध है। कितना है, मतलब पानी कितना है? बहुत पानी तो बहुत है नीचे। पानी तो बेहिसाब पानी चल रहा है। ये पानी तो बहुत पहले से चलता था, ऐसा नहीं कि अब से चल रहा है। एक स्रोत हुआ करता था। हम भी जब छोटे छोटे हुआ करते तो हम ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आज, यहीं से एक रास्ता हुआ करता था। छोटी सी बटिया होती थी, तो हम लोग वहाँ नीचे धारा में नहाने जाते थे। अच्छा। छोटे छोटे थे जब। तो आज वो जगह भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। एक सिपाही धारा है इधर, वहाँ तो अभी भी जाते, लेकिन हम लोग अधिकतर वहीं जाते थे। वहाँ पे एकांत सुकून रहता था, कपड़े भी सूख जाते थे, नहा भी धो लेते थे। लेकिन वो जगह है ही नहीं वहाँ पे। जी। लोग कहते हैं, मैंने लोगों से बात की, वो कहते हैं कि करोड़ों रुपए आ गया बलिया नाले के लिए। ये हमने भी सुना है। हाँ, सुना तो हमने भी है, लेकिन ये तो खाली किताबों में और अखबारों में ही रह गया। कोई कहता आ गया है, कोई कहता अभी इसका शुरू होने वाला है, कोई कहता हम अभी इसका वो करवा रहे हैं, क्या नाम कहते हैं, इसका पूरा निरीक्षण करवा रहे हैं। अच्छा। आई भी वैज्ञानिकों की टीम आती है? जी आई थी, अभी बीच में आई थी। अच्छा। ये लगा के गए कुछ। ये यहाँ पे फील्ड में अगर आप चलेंगे मेरे साथ, चलिए चलते हैं। आपको मशीन भी देख के आता हूँ। चलते हुए गिरने से पहले जो आए थे वैज्ञानिक लोग ना, उन्होंने ये बताया था यहाँ पानी है। अच्छा। पानी बताया था। ये तो ये दिखा रहे हैं आप? पूरा खोखला हो गया इसके अंदर। ये देखिए पूरा सुराग बना हुआ है जहाँ तक आप देखेंगे। और बाकी ये देखिए दरार ये पीछे में आ गई है पूरी। खतरे से खाली नहीं है ये जगह है। जो बाउंड्री है ये पहले से बनी हुई है या अभी बाद में बनाई है? ये तो पहले से बहुत पहले का है ये। अच्छा। आज का थोड़ी नहीं, बहुत पहले लगा। ये फील्ड आप जितना बड़ा देख रही है, इससे तो दुगना आगे को था। इससे दुगना था जी। ये उतना नीचे चला गया। ये पूरा स्कूल का ही ग्राउंड हुआ करता था। उस समय यहाँ बच्चों का स्पोर्ट्स वगैरह होते थे। हम भी बचपन में यहाँ फुटबॉल वगैरह बैट बॉल खेला करते थे। तो आने वाले समय में अब वो भी नहीं मिलेगा। ये तो होना ही था। प्रशासन को कई बार इस विषय में हमने जागृत भी किया था कि इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाले करके। मतलब यहाँ के लोगों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। जी। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल किनारे पे मकान बसे हुए हैं। इनको तो सबसे ज्यादा खतरा है। अगर ये हिस्सा चला गया तो सबसे उसके बाद जो हिस्सा जाएगा वो ये जाएगा। ये सब खतरे में ही तो जी रहे हैं, और कहाँ काय में जी रहे हैं। अभी आप यहाँ से देखेंगे नीचे को पूरा का पूरा ग्राउंड चला गया। नीचे देखिए पूरी पत्थर दिख रहा है। अच्छा, क्या ये दरार आ गई है? जी। ये पूरा मिट्टी है। अभी आप इधर को देखिए, यहाँ पे पत्थर है। ये पत्थर खाली अड़े में है। ये देखो
ये किसी समय भी अगर एक बरसात होगी ये पूरा खसकेगा तो ये पूरा का पूरा फील्ड भी नीचे जाएगा। वो नीचे आपको थोड़ा हल्का हल्का पहाड़ी दिख रही है। हाँ, वो तो बहुत गहरा है जी। इसी पहाड़ी के दौरान में काफी आगे तक फील्ड हुआ था। अच्छा, इतनी दूर तक फील्ड था? जी जी, बहुत बड़ा फील्ड था। ओहो, चलिए उस वाले मशीन पे चलते हैं, बस फिर पे चलते हैं, वो जो वहाँ मशीन लगी है। बलिया नाले में वैज्ञानिक आए, प्रशासन आए, आगे भूस्खलन हो उसको लेकर लोगों को पहले ही चेतावनी मिल जाए, इसको लेकर एक इक्विपमेंट, एक यंत्र यहाँ लगाया गया है, साइंटिफिक यंत्र है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें भी कुछ नहीं पता। इन्हीं भाई साहब से बात करते हैं जो हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से एक लाल लाइट निकलती है, गांव के लोग उसको देख लेंगे तो वो चेत जाएंगे और वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है जहाँ तक लोग यहाँ रह रहे हैं इस घाटी में, वो पूरा डेंजर जोन में है, कभी भी वहाँ कुछ हो सकता है। रात में सोते हैं आप, क्या सोच के सोते हैं? क्योंकि ये तो ऐसा इलाका है 90% रात को अगर हम सो गए बिस्तर में तो हम लोगों को ये पता नहीं रहता नींद के बाद कि हम अपने घर के अंदर सो रहे हैं या गधेरे में सो रहे हैं। किसी वक्त भी आदमी सोते सोते कहाँ पहुंच जाए कोई पता नहीं है। तो इस विषय में हमने प्रशासन को कई बार और विषय में भी चेताया था। अभी बीच में ये चुनाव चल रहे हैं तो कई नेता प्रतिनेता लोग आ रहे हैं हमारे पास। हम लोगों ने उनसे एक ही मांग रखी है कि भाई जो इस बलिया नाला की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा वही हमारा राजा होगा, वही हमारा नेता होगा, बाकी हम किसी को नहीं जानते। यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही बलिया नाला है। जान है तो जहान है। और ये लड़ाई हमारे अपने हरिनगर के लिए नहीं है, ये पूरे नैनीताल के लिए है कि नैनीताल का अस्तित्व है ये। अगर ये बलिया नाला पूरा चला जाता, हरिनगर पूरा चला जाएगा तो ये मान के चलिए आप ऊपर पूरा हाईवे रोड हल्द्वानी को निकलता, दिल्ली को निकलता, ये रोड भी पूरा जाएगा। उससे ऊपर को फिर धीरे धीरे राजभवन आता, राजभवन भी जाएगा। आने वाले समय में जो नैनी झील है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ। जी जी, क्योंकि ये एक जड़ है उसकी। अगर ये जड़ी खोखली हो जाएगी तो झील तो अपना आप खत्म हो जाएगी वहां से। तो नैनीताल एक नाम पे ही रह जाएगा, नैनीताल हुआ करता था। बाकी आपको क्या बताएं, आप देख ही रहे हैं। हम देख रहे हैं, बिल्कुल दिखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। हम तो ये पतंगे लूटते थे सर। अच्छा, हमारा तो पूरा बचपन ही इसमें बीता है। हमें पता है कहाँ पे क्या गिरेगा, कहाँ पे क्या गिरेगा। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ये आगे देखो, नीचे देखो, वो देखो, ये तो वही टूट के नीचे गिरा है। ये तो आप लोग आए हैं, वैसा आने को तो और भी आए हैं, इस तरीके से फोटो नहीं लिए उन्होंने, इसका व्यू लिया। नहीं वो तो हम और अच्छा लेते हैं ना, व्यू थोड़ा सा ऐसा हो गया कि कोहरा लग गया, नहीं तो हम तो व्यू लेने के लिए इरादे से ही आए थे। ये मुद्दा तो मैंने बहुत भाई सर। अभी आप ये जो टूटा फूटा देख रहे हैं इसके ऊपर आप ये समझिए कि एक ग्राउंड हुआ करता था, इसी तरीके का ग्राउंड हुआ करता था और इसी के ऊपर आबादी बसा करती थी। और आज ये खोखला हो गया पूरा नीचे से। अभी जो पत्थर है ना, इनके नमूने लेके गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अब देखिए बीच में से पत्थर में देख रहे हैं आप दरार को, क्यों टूट रहे हैं, क्यों चटक रहे हैं, तो इसके विषय में जानकारी लेने गए। अच्छा, जो पिछले बार सुनाई ये आई थी कि साहब हम 5 साल में इसको पूरा सही करके दे देंगे। हर साल बारिश होती है, 5 साल में क्या करेगा आदमी, जितनी 1 साल बीतेगा, 1 साल में बारिश होगी फिर उतना गिरेगा, 5 साल में बनेगा कहाँ से? जितना बनाएंगे उतना गिरता जाएगा वो, तो उसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो प्रशासन को ये करना चाहिए था, एक नीचे दीवारें उठा के एक रोड निकाल दे, कुछ सपोर्ट भी मिलता है जैसे और पहाड़ियों में होता है। कंक्रीट का एक सपोर्ट करते हैं ना, ये अभी हाल ही में लगाया है। अच्छा, इसके विषय में सामने एक बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे प्रशासन ने। अच्छा, ये सामने पेड़ के पास। अच्छा, इसमें लाल लाइट जलेगी, इसमें ही वायर वगैरह लगी है नीचे को ना। ये चीज जो है ये घूमेगी ना, ये इसका कनेक्शन जो है जमीन के अंदर है। अच्छा, तो ये चीज घूमेगी, ये घूमेगी तो इससे शायद लाइट जले, करंट वाइब्रेशन होगी, ये कुछ जी जी खिलेगा, खींचेगा ना। ये यहाँ इस सरिये में गाड़ रखा है ना, ये सरिया भी काफी लंबा है नीचे तक, और इसी सरिये में वायर भी आई है, ये देखिए इसी सरिये में। तो वो जैसे वो घूमेगा ये तागा टाइट हो जाएगा तो ऊपर लाइट जलेगी। कुछ ऐसा सिस्टम कर रखे हैं। सही बात है। इतनी हैसियत है नहीं कहीं जमीन ले जाकर मकान बना ले।
सब विवश है। हाँ। तो देखा आपने नैनीताल के बलिया नाले के ऊपर जो ये पूरा बसावट है, खतरे की जद में, डर के साए में जी रही है। और आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये हालात बने हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में भारी बरसात, 2 दिन की भारी बरसात ने लोगों के में दहशत और बढ़ा दी, क्योंकि एक हिस्सा इस जगह का वो पूरा नीचे खाई में चला गया। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। भूवैज्ञानिक प्रशासन अपने अपने तरीके से यहाँ पर शोध काम में लगा हुआ है। आगे इस तरह का हादसा हो, जान माल की नुकसान ना हो, इसको लेकर कोशिशें की जा रही हैं, यंत्र लगाए गए हैं। लेकिन असल समस्या जो है यहाँ की, लोगों से बात करने पर जो पता चली वो ये कि यहाँ पुनर्वास, क्योंकि ये जगह कभी भी खाई में जा सकती है, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यहाँ के लोगों की बसावट हो सकती है दूसरी जगह पर। तो 2 जगह चिन्हित किए गए पुनर्वास के लिए, जिसमें से एक खोरपा ताल भी है, लेकिन अब तक कोई ठोस काम पुनर्वास को लेकर नहीं हुआ है। एक जगह पर बताया ही जा रहा है, लोकल लोगों से बात की तो फीडबैक आया कि कई जगहों पर विरोध हो रहा है इन लोगों को उस जगह पर बसाने का, मतलब जहां पर बसाना है वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। तो एक अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। सरकार सिचुएशन को संभाल पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। प्रशासन अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी राहत लोगों तक नहीं मिल रही है। हमारी कोशिश इस वीडियो के जरिए ज़मीनी हालात आपको दिखाना था, कितनी दुर्गम और विषम परिस्थितियों में लोग जीने को मजबूर होते हैं। रात में सोएंगे तो सुबह पता नहीं, जब जगेंगे तो जिंदा होंगे या नहीं, अगर होंगे तो अपने घर में होंगे या खाई में मौजूद होंगे। बहुत ही अनिश्चितताओं में ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। यहाँ का जीवन बड़ा ही मुश्किल भरा है। हमारी कोशिश सच्चाई को सामने के रखने की थी, बाकी काम प्रशासन का है, सरकार का है कि वो इन लोगों की मदद जल्द से जल्द करे। आप देख रहे हैं रायशुमारी। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी चैनल पर आए हैं तो